नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 सोल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि 21 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या की 31 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु से 5 mm की त्रिज्या के कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ में बनाया जाता है तो वहाँ पर एक चीज़ कांस्टेंट होता है, वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो हम मान चलिए एन गोले बनाए गए, तो यहाँ पर गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई। और आर कितना है, आर है 5, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 का क्यूब। शंकु के वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई। आर कितना है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम क्या करेंगे, मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 210 इंटू 210। 300 का मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। अब देखिए यहाँ से पाई बाई थ्री से पाई/3 जो है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा यहाँ पर क्या आपका n इंटू 4 और 5 का क्यूब बचा। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा 210 इंटू 300 अपन में क्या हो जाएगा आपका 4 गुना 125, ये हो जाएगा। अब देखिए 25 से कितने बार में जाएगा, 25 से कम 25, और ये बचा कितना 5, 25 दूनी का 50, 12 बार में। ये बच जाएगा आपका 5 बार में। 4 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार में 4 से। और इसके बाद 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से 5 का 20, 5 दूनी का 10, तो हो गया आपका कितना हो गया, 210 इंटू 42 इंटू 3, तो 3 दूनी का 6, यूनिट डिजिट हमारा 6 आना चाहिए, सारे में 6 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, तो 126 इंटू 210 हो जाएगा। 21 छः कितना होता है, 21 गुना 6 कितना होता है आपका, ये होता है 126 होता है। तो 6 और हाथ में 12 लगा, 21 दूनी 42 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42, और 12 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 54, तो हो जाएगा आपका 4। 4 6 कहाँ पर है, 4 6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 6 4 6 60। नौ क्वेश्चन ये कर रहे एक घन के पिंड विकर्ण की लंबाई जो है 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला होता है आपका √3 इंटू ए। ये इसको हम ए किससे डिनोट करते हैं, ए को साइड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए √3 इंटू ए इक्वल्स टू इसका विकर्ण कितना दिया गया है, 8√3 दिया गया है। यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8√3 अपन में √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है आपका ए क्यूब होता है। तो भुजा कितना आ गया आपका 8 आ गया, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 512। क्यूब भी आपको कम से कम 25 तक याद होना चाहिए, क्यूब कम से कम 25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 512। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज इट्स डायमीटर। इसका डायमीटर आपको फाइंड करना है। तो पाई बराबर हमें दिया गया है कितना लेना है, 22/7 लेना है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इक्वल्स टू 4851। यहाँ से 4/3 गुना 22/7 गुना आर क्यूब इक्वल्स टू 4851। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 4851 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22, यही हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। 22 ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 4 से तो और कोई कट रहा है, 11 से 2 बार में, ये 1 बार में। चलिए अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9261 अपॉन में 8। ये आर क्यूब का वैल्यू आया, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9261 अपॉन में 8। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर का 9268 किसका होता है 21 का होता है, और 8 का ये कितना होता है 2 होता है, तो हो जाएगा 10.5। 10.5 जो है इसका रेडियस आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, इसका व्यास पूछा गया है, 2 कर देंगे यानी कि 20 और 1 21 जो है इसका व्यास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फिगर से समझते हैं। ऊपर वाला जो सर्कल है इसमें क्या दिया गया है, इसमें 21 मीटर जो है इसका व्यास दिया गया है, तो यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। नीचे में कितना है 39 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 39/2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी हाइट है, हाइट हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऊपर एक इसके तंबू बनाया गया है, इसकी पूरी हाइट की दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट दी गई है कितनी 22.5 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका 10.5, यानी कि ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 10.5 मीटर हो जाएगी। और टोटल हाइट 22.5 है, तो यहाँ से लेकर ये वाला जो हाइट हो जाएगी कितनी आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 हो जाएगी, कितनी 12 हो जाएगी। अब आइए हम यहाँ से इसके टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। फ्रस्टन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है πRL + πr², यही होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें एल तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कितना आपका बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट निकालने के लिए प्लस में एच का स्क्वायर, इतना का हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस में 2πr², यही होगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन लेंगे, बड़ा आर प्लस छोटा आर को जोड़ेंगे, 21 और 39 कितना होता है 60/2, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 30। अब बड़ा आर कितना है, बड़ा आर 39 है और छोटा आर कितना है 21 है। 12 39 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 18, 18/2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना आपका 9 का स्क्वायर। एच कितना है 12 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू पाई, यहाँ से हमने कॉमन लिया है, यानी कि आर कितना है आपका 21/2 है, 21/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441/4। अब यहाँ से देखिए आप पाई को हमने कॉमन रखा है, ये हो जाएगा आपका 30, 9 12 15 ट्रिपलेट बनाता है, तो 9 गुना ये कितना हो जाएगा आपका ये 30 गुना 15 प्लस में ये हो जाएगा कितना आपका 2, यानी कि 441 हो जाएगा आपका कितना 2। अब यहाँ से देखिए 15 और 30 कितना होता है 450, यानी कि पाई को हमने साइड में रखा है, यहाँ से 450 प्लस 441/2, 45 दूनी का 90, ये होगा ना आपका 45 दूनी का 90, यानी कि हो जाएगा आपका 900 प्लस में 441/2, ये कितना हो जाएगा आपका 1 4 9 4 13, 13 से 41/2 कितना हो गया 13 से 41/2। पाई को मैंने साइड में रखा है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैं ले देता हूँ 13 से 41/2, पाई की वैल्यू 22/7 हमको लेना है। 2 से कितने बार में जाएगा 11 बार में, 11 कम 11 दूनी 44 1 45 और 11 3 33, 4 कितना होता है 37 और 11 और 3 कितना होगा आपका 11 3 14, 14 751/7। अब इसको क्या करेंगे 7 दूनी का 14, 7 कम 7 और 0 7 7 49, 2107 कहाँ पर है 2107 सही 2/7 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन कर रहा है कि एक लकड़ी के बेलन की वक्र पृष्ठ को 50 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 मीटर हो। यहाँ पर यह करें कि कर्व सरफेस एरिया पॉलिश करना है एक वुडन सिलेंडर का, तो सी एस ए बराबर क्या होता है, सी एस ए इक्वल्स टू क्या होता है, सी एस ए इक्वल्स टू क्या होता है 2πRh होता है, 2πRh 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 70 है तो 35 हो जाएगा और ऊंचाई कितनी है 6 है। अब देखिए बटा में क्या होगा 70 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेंगे तो हो जाएगा आपको 100, कितना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो 50 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से 50 से हम क्या करेंगे ऊपर गुना कर देंगे। अभी हो जाएगा 5 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 22 क्या होता है 66 होता है, 660 रुपये कॉस्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन कर रहा है सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन है जो कि आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है और सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इन इट। तो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाला एक ठोस धातु जो है इस गोले में गिराया जाता है। व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल्स। आपको बताना है कि वेसल्स में जो पानी का स्तर है उसमें बढ़ोतरी में कितना हुआ है, सेंटीमीटर में आपको बताना है कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि उठे हुए पानी का
उठे पानी का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन। फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको दिखाई दूँ। ये रहा आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये जो है पार्शियली पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है एक गोले को यहाँ से डाल रहा है, गोले को यहाँ से डाल रहा है। ये रहा आपका गोला, इसका कुछ आयतन होगा। जैसे इसमें ड्रॉप किया, यानी इसने कुछ यहाँ से स्पेस को यहाँ से छेका, ठीक है। स्पेस को यहाँ पर स्पेस लिया, और जिससे जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर में चला गया। यही बताना है कि जो पानी का लेवल है वो कितना ऊपर में गया। सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, पाई। सॉरी, उठे हुए पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो उठे हुए पानी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक्चुअली हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। पाई से पाई जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी पाई है। तो आर कितना है, रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस यहाँ से 16 हो जाएगा। 16 × 16। हाइट कितना है, हाइट क्या है हमको एक्चुअल मालूम नहीं है, क्योंकि हमको हाइट ही मालूम करना है। और यहाँ पर 4/3 रेडियस इसका कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। इस गोले का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 × 12 × 12। अब यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हैं। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो यह यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक है। इस बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 12 × 12 और गुना 4 अपन में क्या हो जाएगा, 16 × 16, 16 × 16। 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये भी 4 से 4 बार में कटेगा। और ये 4 से ये 3 बार में, ये 4 से कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9। तो हमारा जो सेंटीमीटर में पानी कितना ऊपर उठेगा, 9 सेंटीमीटर पानी जो है ऊपर उठेगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोला गाढ़ा काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक घन है, घन का प्रत्येक भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्योंकि 6 × साइड ए स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 600 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किया जाता है कि प्रत्येक इसके सतह से, घन का सतह कितने होते हैं, 6 सतह होते हैं। तो प्रत्येक सतह से इसका एक अर्धगोला यहाँ से काटा जाता है। प्रत्येक सतह से अर्धगोला यहाँ से काटा जाता है। प्रत्येक सतह से कितना अर्धगोला आपका काटा जाता है। तो यहाँ पर कितने अर्धगोले काटे जाएंगे, 6 काटे जाएंगे। हर सतह से 6 अर्धगोले यहाँ से काटे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक अर्धगोला यहाँ से कटेगा, एक अर्धगोला यहाँ से कटेगा, अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ से एरिया में कितना कमी करेगा, पाई आर स्क्वायर का कमी करेगा, ठीक है। कितना का कमी करेगा, पाई आर स्क्वायर का कमी करेगा। ऐसे ऐसे कितने कटे जाएंगे, ऐसे ऐसे 6 यहाँ पर कटे जाएंगे। कितने, 6 कटे जाएंगे। 6 कटे जाएंगे तो यहाँ पर कितना का कमी करेगा, 6 पाई आर स्क्वायर का, 6 पाई आर स्क्वायर का ये कमी करेगा। लेकिन ये जो पोर्शन आपका कट जाएगा, ये पोर्शन कट के हट जाएगा, तो यहाँ पर छूने के लिए ये वाला पोर्शन जो है आपका बच जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका बच जाएगा। इसका क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर जो है ये रह जाएगा। और 2 पाई आर स्क्वायर कितना रहेगा, 6 1 से कटेगा तो ये 6 में रहेगा। तो 6 दूनी का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पाई आर स्क्वायर यहाँ से रह जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या करें, 600 माइनस का, सॉरी प्लस का 6 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से 600 गुना 6 गुना 22/7 इंटू आर कितना है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा। 600 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 4 का 24, और 24 और 22 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 528/7। 528 को जो हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और ये 5, 75 सही 3/7 हो जाएगा। 75 को हम क्या करेंगे, 600 में जोड़ देंगे तो ये जाएगा आपका 675 सही 3/7, 3/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया गया। आपको बताना है कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कहते हैं, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3
पाई आर कितना है 7 और ये है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर है इंटू 7 यानी कि 7 का क्यूब हो जाएगा, यही होगा। प्लस में क्या कर रहा है कि ठोस ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस गोले में, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू होता है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो दो ठोस गोला है तो हो जाएगा 8/3 पाई इंटू आर कितना है हमारा 7 है, तो 7 का यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ये होगा। इक्वल्स टू क्या दिया गया कि इससे एक बेलन का आयतन बनाया जाता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर हमारा कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर इंटू एच हमको फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए पाई पाई हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये पाई यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 के पावर 2 है, एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर क्या बच गया 7/3 और यहाँ पर क्या है 8 गुना 7/3, यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, 7 जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कितना 1/3 प्लस 8/3 और 8 एक 9/3 यानी कि हो जाएगा कितना आपका 3, 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, 21 बराबर क्या हो जाएगा आपका एच, एच की वैल्यू कितनी है गई 21। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है 7 गुना एच कितना है आपका 21, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 22 दूनी 44, 44 गुना 21 करेंगे, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 24 और 30 के समानुपाती हो तो त्रिभुज कौन सा है। ट्रायंगल बताना है तो 7 ट्रिपलेट्स पहले देखेंगे, 7 24 30 नहीं होता है, 7 24 25 होता है, ये होता है ट्रिपलेट्स। अगर ऐसा कहीं फॉर्म मिले तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर क्या है 25 के स्थान पर है आपका 30, तो ये कितना है सारी जो साइड है उनकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, तो वो क्या हो गया ऑब्टयूज एंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल्स टू द सिलेंडर हैविंग अ सेम रेडियस देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन में बोला है कि गोले का आयतन उतना ही है, यानी कि उसका जो त्रिज्या है उतना ही है जितना कि बेलन के आयतन के बराबर, यानी सेम त्रिज्या वाले बेलन के आयतन के बराबर। तो आपको बताना है कि बेलन की त्रिज्या और हाइट में अनुपात आपको यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले चीज आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों के यहाँ से कंपेयर कर देंगे, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आर से एक आर यहाँ से कैंसिल, आर स्क्वायर से 2 आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4/3 आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच, और यहाँ से 3 उधर जाएगा तो यानी कि 4 आर इक्वल्स टू 3 एच, और यहाँ से आर बाई एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि रेडियस और हाइट का अनुपात कितना आ गया 3:4, ऑप्शन 3:4, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a प्लस बी देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर मैंने एक वर्ग बनाया जो कि मैंने यहाँ पर नाम देता हूँ, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ये है इसका विकर्ण जिसकी लंबाई हमको दी गई है a प्लस बी। हम मान लेते हैं कि इसकी साइड है x है, इसकी साइड जो है वो कितना है x है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का जो साइड होती है वो आपस में क्या होती है बराबर होती है, इसीलिए जो इसका लेंथ है, जो इसकी भुजा का लेंथ है वो है x। तो यहाँ से हम जानते हैं जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। सबसे पहले a प्लस बी का होल, a प्लस बी का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से भुजा का भी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ से ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2। वर्ग की भुजा के एरिया क्या होती है, एरिया क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है आपका साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा साइड हमने क्या बनाया एक्स बनाया, तो एक्स का यह हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो और
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आया क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आया है हमारा ए प्लस बी बटा में 2, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। अब हमसे इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा आपका 1/2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा है, और ऑप्शन में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हिच इच साइड इज 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ रेम्बोस का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाइट ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू रूट 3a। ए यहाँ पर भुजा को डिनोट कर रहा है, तो 1/2 इंटू रूट 3 इंटू 8 कर देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका हाइट 4√3। ऑप्शन में कहाँ है 4√3, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन ये करें द डिफरेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। किसी समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर हमको कितना दिया गया है, 17 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ये चीज़ आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और एक चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये चीज़ बेसिक से चीज़ें है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये काम देने वाली है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोले समकोण त्रिभुज के लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर हमको 17 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम मान चलते हैं कि एगो हमारा भुजा है एक से और दूसरा भुजा कितना है, एक से माइनस 17 सेंटीमीटर है। ये दो भुजाएं हमने यहाँ पर सॉरी एक से तो और दूसरा का अंतर 17 है, तो 17 माइनस 1 से मान लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बेस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस x। चलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है 1 से, और हाइट कितना माना है हमने 17 माइनस का x माना है। कितना माना है, 17 माइनस का x माना है। और बराबर हमारा एरिया कितना दिया गया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x 17 x हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84, 2 जा कितना होता है 4, 8 दूनी का 16, 168। 168 को हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस को कॉमन, या फिर हम इसको उस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर और माइनस का 17x प्लस का 168 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 24 और 7 में टूट जाएगा, ठीक है। 24 और 7 में ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 24 प्लस यहाँ से 7 हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 7 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24। माइनस वाले वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, प्लस वाले वैल्यू को लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। और यहाँ से हम पूरे रख देंगे, 24 हम क्या करेंगे, यहाँ से रख देंगे। चलिए इधर आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मैं कहाँ पर लिखूँ, यहीं पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। h का स्क्वायर कितना हो जाए,
एच के स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर कितना आ गया आपका, देखिए एक्स हमने किसको माना है, इसको माना 24 माना है, इसको एक्स माइनस 24 होगा 17, एक्स माइनस 17, यहाँ से मिस्टेक हो गया था, एक्स माइनस 17 होगा, और यहाँ पर भी आप सुधार देंगे एक्स माइनस 17 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स माइनस 17 हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ये 24 आ गई, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। आप इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इस फार्मूला से आपको निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमको क्या करें, पेरीमीटर पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। एक है 7, एक 24, एक 25 है, इसको जोड़ देंगे, 25 प्लस 24 प्लस 7, 5 और 9 7 कितना होता है 16, और 2 2 4 1 5 56 जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 208 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका स्लैंट हाइट जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम एक पिरामिड बना लेते हैं। ये रहा आपका एक पिरामिड, ऐसे बनेगा आपसे, यहाँ से ये ऐसे होगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये इससे ये बन गया आपका पिरामिड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको एक वर्गाकार भुजा यानी कि ये इसका जो साइड है 8 दिया गया है, साथ ही में इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें इसका तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये वाला जो लेंथ है स्लैंट हाइट, ये वाला हाइट जो है हमको ज्ञात करना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ बेस होता है। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 8 के स्क्वायर यानी कि 64 हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ फोर सरफेस। फोर सरफेस में क्या है, 4 यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 4 यहाँ पर होगा, 4 इंटू 1/2 इंटू बेस हमारा कितना होगा, बेस ये होगा इसका स्क्वायर का साइड के बराबर होगा, तो बेस हमारा कितना हो गया 8 होगा। और हाइट हमारा कितना है, हाइट का स्लैंट हाइट के बराबर होगा, तो यहाँ पर हाइट को हमने क्या मान लिया है, हाइट को हमने मान लिया है यहाँ पर एल मान लिया है। अब इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है 208 सेंटीमीटर, 208 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 64 क्या जाएगा उधर माइनस में जाएगा, 64 यहाँ से माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 8 में से 4 गया 4 और 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 और ये 144 और 4 चौके 16 यानी कि एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बटा में 16 यानी कि 9। एल इक्वल टू कितना जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी भुजाएं 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर है। इसका क्षेत्रफल जो है एक वर्गाकार स्क्वायर फील्ड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको बताना है कि वर्गाकार मैदान की भुजा आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल आउट। उसके बाद बढ़ते हैं 36, बढ़ चौक 48 और 12 60, 3 4 5 के रेशियो में। इसका मतलब ये होगा कि एक जो ट्रायंगुलर फील्ड है वो कैसा है, ट्रायंगुलर फील्ड कैसा है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के शेप का है। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया आपका 360 और हाइट कितना हो गया 480 इक्वल्स टू स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए ये कितने बार में जाएगा 240 बार में, 360 इंटू 240 यही होगा ना, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 120 कॉमन निकालेंगे। जब 120 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, बढ़ते हैं 36 यानी 3 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24, यहाँ पर 2 होगा। 120 2 बार है यहाँ पर, क्योंकि कॉमन निकाले तो इसमें से भी कॉमन निकाले, इसमें से भी। तो 120 2 बार है तो 120 क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। तो 120 रूट 6 वर्ग का भुजा कितना आ जाएगा 120 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के शीर्षों से मध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4 रूट 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये एक त्रिभुज है, आप देख सकते हैं, इसमें से 2 इसके एक्यूट एंगल से यहाँ पर वर्टिसेस दिए गए हैं। एक का लंबाई यानी कि इसका लंबाई हमको कितना दिया गया है, इसका लंबाई दिया गया है 4 रूट 6 सेंटीमीटर और इसका लंबाई हमें कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अगर हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको इस पूरे साइड को हम क्या मान लेते हैं 2a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये। इसको हम 2e मानेंगे तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका b। हमें निकालना क्या है, हमें इसकी लंबाई निकालना है कर्ण की लंबाई। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है क्या है कि अगर यहाँ पर हम करेंगे
बी के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए सी, इसका स्क्वायर सी का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब ये जो भी है ये कर्ण है इसका स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम करते हैं यहाँ पर। देखिए ए और ये कितना हो जाएगा 2a, और बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में जहाँ से मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उस वाले ट्रायंगल में आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये कितना है, ये 2a है, कितना है ये 2a है, और ये कितना है आपका b है, ये कितना है आपका b है, और ये हमको फाइंड करना है हाइपोटेनस, यहाँ पर सॉरी हाइपोटेनस यहाँ पर कितने दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका नीचे वाले का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो नीचे वाले हमारा कितना है 4a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 हो जाएगा। सिमिलरली हम ऊपर वाले ट्रायंगल में हम करेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में जहाँ से मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल में हम करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे कि इसका बेस कितना है, बेस को हमने माना है ए, बेस को हमने क्या माना है ए माना है, और यहाँ पर जो इसको परपेंडिकुलर इसको हमने क्या माना है 2b माना है। तो a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4×4 = 16 और 16×6 = 96, तो ये कितना हो जाएगा आपका a के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर इक्वल टू 96 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तब 15 9 4 13 14 145, 5 से कितने बार में चलेगा 5 से जाएगा 5 2 10 5 9 45 29 बार में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया 29 आ गया। हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29, हाइपोटेनस कितना आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहे हैं कि छिन्न के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी हुई है, इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी से पानी एक बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब इस ड्रम में पानी की ऊंचाई कितनी तक भरेगा। देखिए क्वेश्चन में हमने फिगर बना के रखा है ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये एक छिन्नक है, एक बाल्टी है बाल्टी के रूप में, और इसकी जो निचले सिरे की त्रिज्या है वो हमको दी गई है 18 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है जहाँ तक ये पानी भरा हुआ है उसका हमको दिया गया है कितना 35 सेंटीमीटर हमको दिया गया है, कितना 35 सेंटीमीटर। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूँ। चलिए यहाँ पर आइए, ये हमारा कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 35 सेंटीमीटर हमको हाइट दी गई है, यहाँ से ये हमको दिया गया है कितना 18 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रस्टन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टन 1/3 पाई h इंटू 1/3 पाई h इंटू 12r प्लस छोटा r का स्क्वायर प्लस 12r इंटू छोटा r, ये होता है फ्रस्टन का वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं कि कितना पानी इसमें है। 1/3 पाई का मैंने पाई लिख दिया, h हमको कितना दिया गया है 35 दिया गया है, बड़ा r कितना है, बड़ा r 18 है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, प्लस छोटा r कितना है 12 है 144 हो जाएगा स्क्वायर। अब 12 इंटू 18 करेंगे तो कितना जाएगा 216। 1/3 पाई इंटू 35 मल्टीप्लाई, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 6 14, 4 1 5 2 7 1 8, और इसके बाद 2 3 2 5 6 3 1 4 2 6, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, हाँ 3 2 5 1 6, 684 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कटा देते हैं, 3 से कितने बार में जाएगा 2 2, और ये 8 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम कितना आ गया, फ्रस्टन का वॉल्यूम जो इसमें पानी भरा हुआ है ये कितना आ गया पानी 35 मल्टीप्लाई 288 इंटू पाई, ये हमारा रहा वॉल्यूम इसका। अब हमसे बोला गया है कि इस
इसमें का जो पानी है वो इसमें डाला जाता है, जिसकी जो त्रिज्या है, इसके क्या बोलते हैं, बेस का जो त्रिज्या है ये हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। बेस का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो आपको बताना है कि कितनी हाइट तक पानी जो है इसमें फिलअप होगा, कितनी हाइट तक पानी जो है इसमें फिलअप होगा। चलिए यहाँ से हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमको वॉल्यूम पता है कितना है वॉल्यूम, यहाँ पर पानी का वॉल्यूम है 35 गुना 228 इंटू पाई, और ये होगा पाई इंटू आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 400 हो जाएगा इंटू एच। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पाई से पाई को हम कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ से एच की वैल्यू हमको निकालना है, तो 35 गुना 228 अपॉन 400। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से यहाँ पर कटा देते हैं, 4 से कटाएंगे तो 4 5 20, 4 7 28, और ये 100 बार में कटेगा। अब यहाँ पर एच इक्वल्स टू क्या होगा, हम यहाँ पर चाहे तो देखिए 7 5 35 देखेंगे, यूनिट डिजिट 5 किस में है, तो ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, हमारा बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ से हम कर लेते हैं 35 और 57 में मल्टीप्लाई, 7 5 35 और 70 के 21, 3 कितना होता है, 70 के 21 और 3 24 होता है, और 50 25। तो यहाँ से देखिए 5 और 9, 9 और 5 का 1 किस ऑप्शन में है, पॉइंट के बाद, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 19.95 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन ये कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन की पूरी तरह से डूबा हुआ हो तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। चलिए इसका हम फिगर पहले आपको बना देते हैं, समझा देते हैं। ये एक घन है जो आप येलो वाला देख रहे हैं। येलो वाला क्या है, एक घन है, और ऊपर वाला क्या है, एक आयताकार कंटेनर हमारा दिया गया है। अब कंटेनर में पहले मान के चलिए कि यहाँ तक जो है पानी का लेवल था, यहाँ तक जो था पानी का लेवल था, ठीक है। और ये है एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इस घन को क्या किया जाता है कि इसमें डुबाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डुबाया जाता है। तो पहले जो पानी का लेवल यहाँ तक था, अब इसके डुबाने की वजह से क्या हुआ, पानी के लेवल जो है यहाँ तक बढ़ गया। और इसका डायमेंशन हमारा क्या दिया गया है, जो इसका डायमेंशन दिया गया है ये दिया गया आपका 16, 8 और 15 दिए गए, यानी कि 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन दिए गए। पहले जो था इसका जो पानी का लेवल था वो 15 ऊंचाई के साथ था, ये था आपका 8, ये था आपका 16। घन का आयतन क्या होता है, 8 गुना 8 गुना 8, यानी कि 8 का क्यूब होता है। हमें क्या करना है, इसके डायमेंशन में हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। हमको क्या करना है, इसके डायमेंशन में ब्रेक करना है, क्योंकि हमसे ये पूछा रहा है कि पानी का जो लेवल था पहले अगर 15 था तो अब उठकर कितना ऊपर गया है। पहले 15 था तो अब उठकर कितना ऊपर गया है एक घन को पानी में डुबाने से। तो अब इसको हम ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 गुना 2 यानी कि 16 गुना 8 कर सकते हैं। 16 गुना 8 कितना होता है आपका, और फिर गुना 4 कर सकते हैं, और 4 के 32 और 16 शायद हो जाएगा 512, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जाना कितना है 512। 512 को इस ऐसे ब्रेक करना है कि 16 गुना 8 हमारा जो ये 8 आपका दिया गया है यहाँ पर 8 इस फॉर्म में ब्रेक हो। जब हम 16 गुना 8 गुना 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 16 गुना 8 गुना 4 करेंगे तो 16 और 4 का 32 और 16 गुना 32 हम करेंगे तो यह जाएगा आपका 512, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, और ये हो गया आपका हाइट। घना जो आयताकार हमारा कंटेनर है उसका भी डायमेंशन हमारा दिया गया है 16 गुना 8 गुना 15। इसका हाइट जो था पहले 15 था, यानी पानी का जो लेवल था पहले कितना था, 15 था। लेकिन जैसे ही इस कंटेनर को यहाँ पर डाला गया, हाइट क्या हुआ, 4 बढ़ गया। हाइट कितना हुआ, 4 बढ़ गया, यानी कि 15 था तो अब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ के कितना हो गया, 19 हो गया। तो अब हाइट कितना हो गया, 19। हमें पूछा है क्या है, बढ़ा हुआ जल स्तर हमको ज्ञात करना है, तो 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़ा, 4 जो है जल स्तर कितना, 4 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
नाउ क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है जहां पर ये इसका केंद्र हो गया और केंद्र से इसकी जो हाइट है यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दी गई है? 3.2 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है? इसकी प्रत्येक यानी कि एल्टीट्यूड बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये रहा है आपका क्या होगा? सेंट्रॉयड हो गया और सेंट्रॉयड ही यहाँ पर परिवृत्त का केंद्र होता है, आप जानते हैं। अगर यहाँ पर ए हो गया और ये हो गया डी। सेंट्रॉयड क्या होता है? मीडियम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है यानी कि 2:1 में डिवाइड करता है। एक के वैल्यू कितने दी गई? 3.2, तो 2 के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.2। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा जो लेंथ है कितना है? 3.2 है। इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना पर 9.4, सॉरी 9.6। कितना हो जाएगा? 9.6 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक लंब वृत्त का एक वृत्तीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन आपको बताना है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो सी एस ए क्या होता है? सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h होता है। और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है आपका πr², सॉरी एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्योंकि एक वृत्तीय वक्र क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? πr² होता है। अब ये सर्किल का कितना दिया है? आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो πr² इक्वल्स टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू r² बराबर 38.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से r² बराबर क्या हो जाएगा? 38.5 इंटू 7/22। और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से जब r इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। अब हमसे क्या बोला गया है कि एक लंब वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2πr/h है, ठीक है। कितना है? 2πr/h। तो सी एस ए कितना है इसका? सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πr/h है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है हमारा? आर आया है 7/2 इंटू एच इक्वल्स टू, हमको क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है ना। एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 616। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इन सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो एच के वैल्यू आपका निकाल के आ जाएगा 28। एच के वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा कितना? 28। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एच के वैल्यू निकल के आ जाएगा 28। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 7/2 इंटू 7/2। एच कितना निकल गया? आपका 28 निकल गया। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1078। सो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एरिया, सबसे पहले आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। क्या करना है? आपका रेडियस निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? πr² होता है। और हमें क्या दिया गया है? आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 38.5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। इसके फॉर्मूला पर निकालेंगे तो यहाँ से हाइट निकल के आ जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, तो 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 इंटू 28। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1078। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नो क्वेश्चन करें कि 6 सेंटीमीटर एक डायमीटर के एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर 0.01 mm त्रिज्या वाले एक तार की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। देखिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर व्यास है तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा आपका? 27। हम मान के चल रहे हैं कि जो वायर होता है वो क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है। हम इसको हमेशा मान के चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा πr²h, πr²l, ठीक है। πr²l, पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 0.1 मिलीमीटर दी गई है। इसको हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसका आपका हो गया स्क्वायर। ये हो गया आपका एल। अब यहाँ पर देखिए
3 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 चौक का 36। अब डायरेक्ट जो भी ऑप्शन होगा आपका होगा वो 36 का मल्टीपल ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.01 ऊपर में क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा इन 12, और यही 4 जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो गया 36 पे आपका 4 जीरो, 36 पे कितना हो जाएगा आपका 4 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नौ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी एक्स और वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, एक्स और वाई ए बी और ए सी पर स्थित है। एक्स और वाई बी सी के समानांतर है, ठीक है। एक्स अनुपात एक्स वाई अनुपात बी सी कितना है, एक्स ये है आपका 2.5 और ये कितना है 7 है। तो बी सी वाई एक्स यानी कि ये जो क्वालिलेटरल बन रहा है आपका, इसका और ट्रायंगल ए एक्स वाई इसका क्षेत्रफल के आपको क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए एक्स वाई और ट्रायंगल ए बी सी दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला हो गया आपका 5, ये वाला कितना हो गया आपका 14, कितना ठीक है। नया कितना हो गया, ये आपका 5 आ गया, ये आपका कितना आएगा 14 आएगा। इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा आपका 25, इसका एरिया हो जाएगा 196। अब यहाँ से यहाँ पर चतुर्भुज का एरिया हम निकाल लेंगे, चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 196 में से 25 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 171। हमसे पूछा क्या गया है, किसका किसका रेशियो पूछा गया है, यानी कि चतुर्भुज और त्रिभुज का रेशियो, यानी कि 171 अपन में कितना हो जाएगा 25, 171 अपन में कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन कह रहा है कि माना किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन y सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि y = 14x है, तो गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर x, क्योंकि यहाँ पर x दिया है इसका क्षेत्रफल, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 7, आर स्क्वायर 7x बटा में कितना हो जाएगा 2288। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका आयतन कितना दिया है y सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर y, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70 के 21 और 22 का 88, यानी कि 21y/88। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डिवाइडिंग 1 एंड 2, यानी कि दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2/1, ठीक है। तो जब डिवाइडिंग 2/1 करेंगे तो इसका क्या है 21y/88 है, 21y/88 और बटा में 7x अपन में 88, 88 से 88 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 y बटा में कितना हो जाएगा आपका 7x, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमें y बराबर क्या दिया गया है क्वेश्चन में हमें लिखा गया है कि y इक्वल्स टू क्या है 14x है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 21 गुना 14 गुना x अपन में 7 गुना x, क्योंकि ये 7x है। अब ये 7 से कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 7 दूनी का 14, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, और x लिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 21 दूनी का 42। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा से इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि माना गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयतन y सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको बताना है कि जबकि y = 14x है, तो गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वेशन 1 हमारा क्या आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7x बटा में 88 आ गया। यहाँ से अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ से आर क्यूब हमारा निकल के आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन वो निकल के आ जाएगा 21y/88। अब डिवाइडिंग
बाई 1 कर देंगे, दूसरे में से पहला को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 21/7x। चूँकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि y = 14x है, तो यहाँ पर y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 14 × x, और नीचे में है 7 × x। 7 से ये 2 बार में जाएगा, 21 दूनी का 42, और ये हो जाएगा x कैंसिल आउट, तो 42 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बक्से के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको वर्ड क्या होता है, लिख देता हूँ TSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LB प्लस HL प्लस BH, यही होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 × LB हमारा कितना दिया गया है, LB 200 हो जाएगा, HL कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और BH कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 2 × जब इसको हम जोड़ेंगे तो 200 300 और 300 और एक 400 440, तो इसको हम जब जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 × 88 880, तो 880 कार्डबोर्ड क्षेत्र इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन कर रहा है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इनक्लोज बिटवीन द टू कोसेंट्रिक सर्किल इज टू 64 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर दी गई है। द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ इज 3 मीटर, और वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई यहाँ पर 3 मीटर की दी गई है। पथ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2πr बराबर क्या दिया गया है 264 मीटर दिया गया है। यहाँ से r = क्या हो जाएगा आपका 264 इंटू, देखिए r का पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 22 × 2, 2 से ये कितना बार में जाएगा 1 3 और 4, 22 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 42। अब हम क्या करेंगे यहाँ से बड़े और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो है निकालेंगे, और उसमें से बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा पथ का जो है वो एरिया जो है क्षेत्रफल जो है वो निकल कर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बड़ा वृत्त को हम देखते हैं। बड़ा वृत्त के एरिया निकालते हैं, πr² होता है, तो 22/7 इंटू r कितना है, r 42 है और 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 45। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर देगा, ये निकल कर दे रहा है 6364.28। दूसरा हमारा क्या दिया गया, छोटा वृत्त का हम एरिया निकालेंगे। छोटा वृत्त का भी एरिया हम उसी तरीके से निकालेंगे, πr² 22/7 इंटू 42 × 42, ये हो जाएगा 7 × 6 42। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर देगा, ये निकल कर देगा 5544। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देना है 5544 में से, तो 0.28 तो 28 होगा ही, इसके बाद 4 और 4 0 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 13 में 5 जाएगा कितना 8 5 13, तो 820.28, यही आपका एरिया है पाथ का यही एरिया है 820.28 इस पाथ का एरिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 820 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं निकटतम रूप पूछा है, तो 820 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आयतन में अंतर आपको ज्ञात करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा आपका 4/3πr³। तो 4/3 पाई का वैल्यू हमको 22/7 बोला गया क्वेश्चन में मानने के लिए, 22/7 इंटू 7 × 7 क्योंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से करेंगे 22 चौका 88 इंटू 49, तो ये कितना हो जाएगा आपका 88 इंटू 49 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4312/3।
चलिए अब वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल के आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए 1/3 22/7 कर देंगे, और ये 7 × 7 × 10, क्योंकि हाइट हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 से 7 कट जाएगा। और यहाँ से जब इसको हम 70 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 15, यानी कि 7 दूनी का 14 के 4 और 7 दूनी 14 15, 15 से 40/3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 जो है बेस जो है यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी नीचे में सेम है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए हम माइनस कर लेते हैं दोनों को। 4 3 1 2 में 15 40 माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 और हो जाएगा 2। नीचे में 3 है, यहाँ पर 3 रख देंगे। जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 27, 3 दूनी 6, 3 4 924। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोनों के वॉल्यूम में 924 का अंतर आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछेगा। नो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसके क्षेत्रफल जो है 105.75 मीटर स्क्वायर है। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय आपको ज्ञात करना है। देखिए जब भी यहाँ पर प्रति मीटर की बात करें तो यहाँ से परिमाप निकालकर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहाँ पर जितना भी रुपए दिया रहे उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर वर्ग मीटर का है, वर्ग मीटर स्क्वायर का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए रास्ते का चौड़ाई कितना है, 4.5 मीटर और यहाँ पर भी 4.5 मीटर। टोटल चौड़ाई कितनी होगी, 9 मीटर। कितनी होगी, 9 मीटर का। और इसकी भुजा कितनी है, वर्ग की 1 से। तो टोटल यहाँ पर जो बड़े वर्ग है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, x + 9 हो जाएगी, और छोटे वर्ग की भुजा कितनी है, 1 से। हम यहाँ पर सबसे पहले x निकाल लेंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे, तभी तो परिमाप हमारा क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 4 × साइड होता है। पेरीमीटर बराबर 4 × साइड। तो हमें साइड पता करना है पहले। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, बड़े वर्ग का एरिया, बड़े वर्ग के एरिया में से हम छोटे वर्ग के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा साइड ही निकल के आ जाएगा। तो बड़े वर्ग के एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x + 9 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा कितना दिया गया है, एरिया इसका निकाल, यहाँ पर दिया गया है 105.75 ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2xy होता है, तो 9 दूनी का 18 x माइनस का x स्क्वायर इक्वल्स टू 105.75। अब यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 105 में से हम 81 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 105 में से हम 81 को माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 2.75। कितना हो जाएगा, 18x इक्वल्स टू कितना जाएगा 2475 अपॉन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2475 अपॉन में 18। हमें पेरीमीटर इसका निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x हमारा कितना आ गया, x कितना आ गया, इसका साइड कितना आ गई, भुजा x आ गई 24.75/18। पेरीमीटर क्या होगा, 4 × साइड हो गया, तो 4 × साइड हमने किया, 2 दूनी का 4, 2 9 18, ये हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, 24.75 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। जब 24.75 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2.75। कितना निकल के आएगा 2.75 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 5.5। पेरीमीटर निकल के आ गया 5.5, और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ पर रास्ते में बाड़ लगाने का व्यय आपको ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा 5.5 में आपको 5.5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा आपका 550 रुपये। टोटल खर्चा कितना आएगा इस एरिया में बाड़ लगाने का, यानी कि यहाँ पर इसका बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा 550 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, जिनका एरिया 64/169 दिया गया है। ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ए सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल है जो कि ए
बी और सी है, और दूसरा ट्रायंगल है जो कि पी क्यू, और ये कितना दिया गया है, आर दिया गया है, पी क्यू आर है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ए बी जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ए सी जो है 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पी आर की लंबाई, इसकी जो लंबाई है ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन में पी आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी क्यू। ये हो जाएगा ए बी अपॉन में क्यू आर, फिर बी सी अपॉन में पी आर, उसके बाद ए सी अपॉन में पी क्यू। अब यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया गया है, ये कितना हो जाएगा आपका, ए सी का ए सी बटा में क्यू पी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन में क्यू पी का स्क्वायर। तो ये है कितना, 64 अपॉन में 169। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ए सी अपॉन क्यू पी, यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में 13, 8 अपॉन में 13 निकल के आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या हमें निकालना है, पी आर हमें निकालना है, तो पी आर कहाँ पर है, पी आर इसमें है, पी आर किसमें है, इसमें है। तो बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 8 बटा में 13 हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, आर पी निकल के आ जाएगा, आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी हमें दिया गया है कितना, बी सी हमें दिया गया है 7। तो यहाँ से पी आर हमें पी आर ही निकालना है, ठीक है। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी कितना है, 7 दिया गया है, 13 गुना 7 बटा में कितना हो जाएगा आपका, 8, 13 गुना 7, ए सी 16 दिया गया, ठीक है, ए सी 16 दिया गया है, 13 गुना 16 बटा में कितना हो जाएगा आपका 8। तरीके ए सी है, ए सी बराबर दिया कितना गया है, 16 दिया गया है, जो कि क्वेश्चन में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 8 गुना का कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से पी आर की लंबाई कितनी आ जाएगी, 26। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ना क्वेश्चन कर रहे हैं, एक जैसे जगहों की ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि छोटे जग की धारिता 80 सेंटीमीटर है तो बड़े जग की धारिता आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं बड़े जग की धारिता जो है वो 1 से, कैपेसिटी जो है 1 से, तो 80 अपॉन x इक्वल्स टू 8 का क्यूब कितना होता है 512, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, ये हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1728 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में 512, ये 10 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा 64 बार में कटेगा, और 64 से 1728 कितने बार में कटेगा, अगर हम मान के चलो 64 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 होता है। 128 माइनस करेंगे फिर 7 चौका 7 बार में कटेगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 270, 270। तो बड़े जग की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 270 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन का है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 8792 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि कितनी दी गई है 62.8 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका जो है आयतन जो है 8792 घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पाई बराबर 3.14 हमको बुलाया क्वेश्चन में लेने के लिए। परिधि इक्वल्स टू होता क्या है, परिधि इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर इक्वल्स टू हमको कितने दी गई है 62.8 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू हमको दिया गया है, इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 62.8, और यहाँ से आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 62.8 अपॉन में 2 इंटू 3.14, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 10, कट जाएगा ये
इससे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा। तो आर इक्वल्स टू हमारा आर कितना गया, 10 आ गया, आर इक्वल्स टू आ गया 10। अब सी एस ए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका आयतन हमको दिया गया कितना, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 3.14 इंटू आर हमारा कितना है, 10 है, 10 इंटू 10 इंटू एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8792। और यहाँ से एच हमको निकालना है, तो 8792 अपन में 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर में क्या हो जाएगा 100, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। ये 314 से कितने बार में चला जाएगा, 314 से चला जाएगा, 12 करते हैं, 12 से नहीं जाएगा, 28 और 4 को 32, 28 बार में चला जाएगा। ठीक है, एच इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 28 आ गया। अब यहाँ से देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू 3.14 इंटू आर 10 से और एच 28 से, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 314 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और या 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 1758.4। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।